जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से मई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो ज्योग्राफी का आपका पेपर है प्यारे बच्चों, यानी कि आज यानी कि 22 मई के दिन जो हो रहा है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आपको आंसर की बताएंगे। बिल्कुल 100% ये ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल देख सकते हो, आप पूरा का पूरा मिला लो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न का आंसर बताते हैं। आपको इसमें 25 ही बनाना है, तो मैं सारे प्रश्नों का आंसर बताता हूँ, आप लोग नोट करते जाना। सब्जेक्टिव का भी इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन की 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की विश्व में जनसंख्या का स्थान कितना था, तो दूसरा यानी ऑप्शन बी होगा। दोनों क्वेश्चन की भारत में जनगणना कितने सालों में के अंतराल में होती है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 10 साल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। 3 नंबर की निम्न में से किन राज्यों का घनत्व सबसे कम है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, देखिएगा अगली क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर की जो ना उष्ण जल वायु क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कैसा आता है, तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपसे बोला गया तो इसका आंसर नहीं मिल पाया था, इसलिए 5 नंबर का छोड़ देना। 25 ही बनाना है, कुछ क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, 6 नंबर की प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 6 का ऑप्शन नंबर भी होगा, यह होगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, बोला जा रहा है 7 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं, तो भारत का पड़ोसी देश जापान नहीं, तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न किस महाद्वीप में जो ना विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो 8 नंबर का आप लोग ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल एशिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा शहरी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण, तो बिल्कुल ग्रामीण यानी कि ऑप्शन नंबर आपका वी होगा 9 नंबर का। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन झारखंड की राजधानी नहीं है, तो बिल्कुल आप 10 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन जो ना रांची होगा, झारखंड की राजधानी है, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न की किशोर जो जनसंख्या किस आयु के अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 12 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 11 है ना, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल वी हो जाएगा, 10 से 19 वर्ष के बीच। और 12 का आंसर नहीं मिला था, इसलिए हम लोग इसे छोड़ देंगे। ठीक है, क्या बोला गया कि निम्न में से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक जनसंख्या पाए जाते हैं, तो देखो बौद्ध धर्म जो मानने वाले हैं सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो गोवा में नहीं है, मणिपुर में भी नहीं है और नागालैंड में नहीं है, सिक्किम में सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे इसका आंसर में वेबसाइट पे अपडेट नहीं कहा, बट आप लिख लेना। 13 नंबर है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्लियर आप है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें से क्या हो जाएगा, देखो गोवा नहीं होगा। ठीक है, और पुडुचेरी हो जाएगा, मिजोरम भी नहीं है, असम भी नहीं, ये आपका पुडुचेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना 14 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन आपसे 15 कि निम्न में से कौन मानव भूगोल का एक शाखा है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर्थिक भूगोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ना 16 नंबर के निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो बिल्कुल 16 का नोट करिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरला का। क्वेश्चन नंबर 17 कि किस क्षेत्र में एक विशेष वर्ष होने का जन्म कुल संख्या कहते हैं, तो बिल्कुल नोट करिएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, 17 है ना, तो आप 17 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना जन्म दर को। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का एक शाखा है, तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी का। ठीक है, चलो फटाफट से नोट कर लेना, 18 हो गया। इसके बाद देखना 1 सेकेंड 19 दिख भी नहीं रहा है, चलो 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन किधर है, चलो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 19 के बाद आपका 20 आता है, तो 20 का आप नोट कर लो, ये 20 नंबर है, 20 का ऑप्शन नंबर आप लोग नहीं 19 नहीं, ना ही 19 का मिला है ना ही 20 का मिला है आंसर। ठीक है, तो ये दोनों छोड़ लो। 21 नंबर का नोट करोगे तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, 22 का नोट कर लो, तो 22 का भी डी होगा, 23 का भी ऑप्शन डी होगा, जैसे जैसे बता लो नोट कर लो। 23 के बाद 24 का नोट करोगे, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन जो ना डी ही होगा। 25 का नोट करोगे, 25 का भी डी ही होगा। चलो 26 का भी आप नोट करोगे ना, तो 2011 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 26 का सी राइट होगा। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर है, इसका राइट आंसर आप नोट करोगे, तो ऑप्शन नंबर 17 का ना डी होगा। 28 का नोट करोगे, इसका भी डी होगा। ठीक है, चलो 29 नंबर ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए आप सब्जेक्टिव प्रश्न आपको फटाफट से दिखाते हैं। देखो सब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चों, इसमें से आपको जो ना 5 प्रश्न बनाना। पहला है कि जनगणना को परिभाषित करें, जो ना जन्म दर से क्या समझते हैं ना। उसके बाद है कि आर्थिक द्वितीयक क्रियालाभ से क्या समझते हैं। उसके बाद देखिएगा क्रियाशील जनसंख्या का तात्पर्य क्या है, दो जो ना जनसंख्या की समस्या बताए, निम्न में से साक्षरता दर के कारण बताए, प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो मैं 5 नंबर तक लगातार आंसर बता दूंगा। अब वैसे आपको सारा प्रश्न दिखा दें, जनसंख्या घनत्व क्या है, भारत में निम्न में से लिंग अनुपात को किन्हीं 2 कारण को प्रदर्शित करें और शहरी क्षेत्र। ये सारा प्रश्न है, मैं आपको आगे जो ना लॉन्ग क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर 11 है, 12, 13, तो 13 नंबर तक आंसर बताऊंगा, आप वैसे देख लो। चलो इसका आंसर कैसे डाउनलोड करना है आपको मैं फटाफट से बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में सबसे पहले तो आप गूगल को ओपन करिए, सर्च बार का आइकन पर आपको क्या करना, बस मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। फिर थोड़ा सा ऊपर करोगे, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, बस इसी पर क्लिक कर लोगे। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आओगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्लास 12 का ये सेशन मिलेगा। इसमें फर्स्ट में जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे, इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, इस प्रकार से नीचे आना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि 2025 के लिए इसी चैनल पर क्लास 12 का जो आर्ट्स है उसका रात में डेली प्यारे बच्चों आप लोगों का आर्ट्स का क्लास
क्लास चलता है तो आप लोग उस टाइम जुड़ा करें। चैप्टर वाइज हो रहा है, 2025 में जो भी टारगेट होगा 450 का बिल्कुल स्कोर होगा। इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा हेल्प मिलता भी रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लो। नंबर भी दे देता हूँ, नंबर भी आप लोग मेरा लिख लो, 98 355 दे रहा हूँ, 98 355, ठीक है, 16 710 इस नंबर पर आया सर अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख करके आपको भेजना है, ठीक है। तो देखो ये साइंस का रहा सेशन, इस पर नहीं आपको क्लिक करना, आपको आना है आर्ट्स के सेशन में, ठीक है। ये आर्ट्स का सेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश। देखो भाई जो भी एग्जाम होने वाला है ना, अभी सीख लो कैसे डाउनलोड करना है, सारा पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आकर के डाउनलोड कर लेना। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के लिए डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लो, डाउनलोड के बाद अब इसको पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना। ऐसे करके रिफ्रेश करोगे तो अपडेट किया गया है, अपडेट आप आओगे तो अब मिल जाएगा आंसर कि आपको। इस प्रकार से जूम कर देता हूँ, इस प्रकार से आओगे, इस प्रकार से आपको आना है, ठीक है। आना है, नीचे आना है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मैं यहाँ पर अपडेट कर दिया हूँ। तो आकर के जो आंसर बताया हूँ सारा का लिख लोगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, तो सब्जेक्टिव प्रश्न का शॉर्ट का आंसर यहाँ पर आपके सामने मिलेगा। ये रहा प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन का, तो ये रहा दूसरा नंबर का। आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख लो या फिर आकर के ही से लिख लो, ठीक है। और तीसरा का, चौथा, पांचवा सबका आंसर है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये सारा प्रश्न का आंसर है सभी का, ठीक है। तो आकर के लिख लीजिए प्यारे।